अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान। वहाँ से कोई अहम खबर है हमारे पास। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से। जी सर, क्या हुआ आज जनाब? कोई रास्ते वगैरह बंद कर दिए गए? जी, ये कल से तकरीबन कल शाम 5 बजे से तरीके लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है मस्जिद रहमतुल्लाह मुल्तान रोड पर, वहाँ पर धरना दिया गया था। तो उन्होंने ऐलान किया था कि आज शाम 5 बजे हम हमारी मजलिस शूरा जो है वो ऐलान करेगी कि मुस्तक़बिल में हमारा लाहे अमल क्या होगा। तो आज अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले मजलिस शूरा तरीके लबैक पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम कल जुम्मे के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारा ये एहतजाज पुरअमन होगा। अगर हमारे साथ किसी ने बदौर तशद्दुद या असलहा रोकने की कोशिश की गई तो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब ने अभी से 10-15 मिनट पहले धरने में स्टेज पे ये ऐलान किया है कि कल तमाम लोग जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जबकि जो हमें इतलात मिल रही थी शादरा और सगिया पुल और जो लाहौर के अतराफ में जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस ने कंटेनर्स पहले से पहुंचा दिए थे। इसी तरह फैसलाबाद और मोटरवे के ऊपर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए थे। जबकि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले इस बात का जिक्र कर दिया है कि फ्रांस के सफीर को किसी भी कीमत में मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करते हैं तो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा कतई ताल्लुक हो जाएगा, जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद ना होगा। तो लिहाजा अब पुलिस का और तरीके लबैक का और हुकूमत पाकिस्तान का आपस में एक रिज चल चुकी है। तो अब ये देखना है कि पुलिस किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है और मुजाहिरीन जो है वो किस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, ये कोई चंद माह पहले भी ये इशू चला था, क्यों ये बार बार उसी तरफ चल रहा है सब कुछ? सबसे पहले इसकी मेन वजह ये है कि जो तरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह है साद हुसैन रिजवी, वो काफी अर्सा से पुलिस की हिरासत में नजरबंद है और पुलिस की हिरासत में नजरबंद है और हाई कोर्ट ने फैसला भी किया था कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनको नजरबंद किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी इनको नहीं छोड़ा जाए। उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके फोर्स शेड्यूल में रखा गया था। इन सब की गिरफ्तारी की वजह ये थी कि उन्होंने ये मुतालबा किया था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल कर दिया जाए। गवर्नमेंट के साथ उनकी इस बात पे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला किया कि हम किसी भी सूरत में फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यूरोपीय यूनियन के तल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो पुलिस ने और इंतजामिया ने इसी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान के ये मिलकर फैसला किया कि साद हुसैन रिजवी जो तरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह को गिरफ्तार कर दिया जाए और इनके जरिए जो उलमा है, जो लीडरान है, जो अमीर है, जो नायब अमीर है, उन सबको उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के साथ इन्वॉल्व करके तो पकड़ लिया। बाद को फोर्स शेड्यूल में शामिल कर दिया, बाद पर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाएंगे। तो इनके काफी जो लोग हैं वो अभी गिरफ्तार हैं। अभी और भी आपके ख्याल में गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? जी, अब जिस तरीका से इन्होंने कॉल दी है पुलिस जो ये इंतजामिया है वो तो उन्होंने अब आज सुबह तकरीबन 8 बजे जिस इलाके में ये मुल्तान रोड स्कीम मोड़ का जो इलाका है समनाबाद सफदरदार ये करीब के जो अतराफ है वहाँ पर सुबह से उन्होंने इंटरनेट गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। इंटरनेट वाईफाई तमाम किस्म की सर्विस बंद है ताकि ये एक दूसरे के साथ रब्ता ना कर सके, किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। लेकिन मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर और ट्विटर पर ये अफराद एक दूसरे को ये ऐलान करते रहे कि आप मरकज रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, हमने वहाँ पर अगले लाहे अमल का ऐलान करना है। तो ये अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की वहाँ पर गैदरिंग हो। अब भी तकरीबन वहाँ पर 600 से 700 अफराद मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह के बाहर मौजूद हैं और पुलिस की ये कोशिश है कि हम इनको यहाँ से बाहर ना निकलने दें। हो सकता है कि आज रात को वो क्रैक आउट करके इनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन अभी तक जो तरीके लबैक की तरफ से लाहे अमल दिया गया है वो ये है कि कल जुमे की नमाज के बाद ये तमाम अफराद लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तान से ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि लाहौर को बंद किया गया है। मज़ीद जो भी मालूमात हुई हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर